आज के दिन बिहार में अगर किसी चीज की चर्चा है तो वो है नीतीश कुमार के द्वारा दी गई इफ्तार पार्टी की। क्योंकि नीतीश कुमार के द्वारा दी गई इफ्तार पार्टी में वैसे लोग शामिल हुए जिसे वहां जाने से रोका गया था। मैं बात कर रहा हूं मतलब कि मुसलमानों की जो तंजीमें हैं, चाहे जमीयत उलमा हो, चाहे इमारत शरिया हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, सभी ने खुले तौर पर यह नोटिफिकेशन जारी किया कि नहीं, नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में कोई भी मुसलमान शिरकत नहीं करेगा, किसी को भी शिरकत नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे की एक वजह है वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार लाना चाहती है। उस बिल की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी में जाने के लिए लोगों को रोका गया। फिरोज कासमी साहब हैं हमारे साथ बात करने के लिए, और पटना में रहते हैं, तंजीम से जुड़े हुए हैं और ये सब चीज़ों के ऊपर आप लोग बने रहते हैं। फिरोज कासमी साहब, अपील की गई, लोगों को कहा गया, लोगों को रोका गया, लोगों तक मैसेज पहुंचाया गया, लेकिन अब जब तस्वीर निकल कर आ रही है, वहां से वीडियो निकल कर आ रहे हैं, वहां से फोटो निकल कर आ रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े हजरत, बड़े बड़े हजरात, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े उलमा सब वहां पर तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो क्या उनके ऊपर ये इमारत शरिया की बातों का कोई असर नहीं, जमीयत उलमा की बातों का कोई असर नहीं, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बातों का कोई असर नहीं? जबकि मुसलमानों का कोई मुद्दा आता है, मुसलमानों की कोई हक की लड़ाई की बात आती है, तो यही लोग जो है मुसलमानों की बातों को लड़ते हैं, रखते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, विरोध करते हैं। आज उनकी बातों को इस तरीके से नजरअंदाज करके लोग वहां पर गए। देखिए, सच बात तो यह है कि आज जो इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था, इसके बायकाट का जो ऐलान किया वो जमीयत उलमा हिंद, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, खानका मुजीबिया, इस तरह और बड़े तंजीमों ने बायकाट का ऐलान किया था। उस पर जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं या बड़े ग्रुप से, बड़ी जमात से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे दीनी या मजहबी जो भी रहनुमा, उनमें से कोई लोग वहाँ नहीं गए। वो कौन लोग थे? वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़मीर को बेच दिया है, जिन्होंने अपने दीन, ईमान और शरीयत को बालाए ताक रख दिया है। उनकी ज़मीर मर गई है। उन लोगों ने सरकारी टोपी पहन करके वहाँ नीतीश कुमार के यहाँ पहुँचे थे। ऐसा महसूस, प्लेट इफ्तारी के लिए भी खुद को रोका ना गया, ज़मीर उनका मर गया है। उन्होंने अपने दीन और ईमान को बेच दिया। वो जितने भी लोग थे उनके ऊपर मजहबी टोपी नहीं थी, वो सरकारी टोपी पहन करके वहाँ वो लोग गए थे इफ्तार करने के लिए। बताइए, जब मुल्क के सबसे बड़े उलमा में जिनका शुमार होता है, जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिसीन हैं, बल्कि आलम इस्लाम की एक बड़ी शख्सियत है, नवासे शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अरशद साहब मदनी दामत बरकातहुम, जो जमीयत उलमा के सदर हैं, उन्होंने अपील किया था। इसके साथ जमीयत उलमा कि महमूद मदनी साहब जो हम सब के सदर हैं और जमीयत के कायद हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर पेड पर इमारत शरिया के अकाबिरीन ने, खानका मुजीबिया के सज्जादा नशी ने, सब ने जब तमाम मुसलमानों से अपील किया कि आप लोग इफ्तार पार्टी का बायकाट करें। भाई, इस पर अब लोग कुछ सवाल कर रहे हैं कि इफ्तार पार्टी जितने भी लोग कर रहे हैं, चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस हो या जीतन राम मांझी हो, जिनकी सरकारी जो इफ्तार पार्टी का एहतमाम हो रहा है, सबका बायकाट आप लोग कीजिए। भाई, सवाल ये नहीं है, हम तो सबके यहाँ जाते हैं और सबके साथ इफ्तार करते हैं। यह हम सब आपसी भाईचारगी के साथ चाहते हैं कि रमज़ान जैसे मुबारक महीने में एक साथ बैठ करके इफ्तार करें। सवाल इफ्तार के बायकाट का नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि हम उनके साथ नहीं हैं जो हमारे साथ नहीं है। अभी हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वक्फ बिल का, पूरे मुल्क की तंजीम और मुल्क के सरकर्दा उलमा और तंजीमें सब ने अपील किया है, और नीतीश कुमार से और चंद्रा बाबू नायडू से, इन दोनों से कहा है कि, और भी चिराग पासवान है, इस तरह जो भी सेकुलर पार्टी, इन लोगों से अपील किया है इन लोगों ने कि भाई, आप जो एक बड़ा मसला है, ऐसे मौके पर कम से कम आप हमारा साथ दें। और पहली बार साथ नहीं, चूँकि आपका साथ हमेशा हमको मिलता रहा है, इसलिए आपसे हमको ये उम्मीद है। और एक तरह की समझिए कि एक बात मनवाने की एक कोशिश, एक पहल है। ये इफ्तार पार्टी का वाज़ेह तौर पे बायकाट नहीं है। बात मनवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक बात मनवाने का और अपनी बात को नीतीश कुमार तक, सेकुलर पार्टियों तक पहुंचाने का एक रास्ता था। तो बरसूरत इस पर तो हम सबको समझना चाहिए। लेकिन क्या कहेगा उन लोगों को जो सरकारी, हम तो समझते हैं उनको सरकारी मौलवी कहा जाए, जो टोपी पहन करके वहां पहुंच गए निजी फायदे के लिए, निजी मफाद के लिए, निजी रिश्ते के लिए। और सच कहिए तो वो लोग अपने मफाद के लिए गए थे, उनका अपना जाती फायदा था। और हम समझते हैं कि उनमें से अक्सर वो लोग हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी पर कुछ न कुछ
उनसे वो फायदा हासिल कर रहे हैं, चाहे तो उनमें चेयरमैन साहब हैं या पार्टी से जुड़े लोग हैं या वो मौलाना जिनके पास वक्फ की संपत्ति है, जिनके पास जो वक्फ का खानका है, जिनके पास वक्फ की जमीन है, जिनके पास वक्फ की जमीन पर बने चाहे वो जो भी हो मैरिज हॉल हो या फिर और कुछ भी हो, वक्फ की जमीन पर बने दुकान है, उन लोगों का जो उन सारी चीजों का पैसा उनके पास आता है। सरकारी लोग थे, जितने लोग भी इफ्तार में गए थे वो मजहबी लोग नहीं तो सब के सब सरकारी लोग थे। जो भी मुसलमान थे आप देखिएगा गौर से, सबकी टोपी एक है, भाई हमारी टोपी है, सरकारी टोपी नहीं है, हमारी मजहबी टोपी है। लेकिन जितने लोग गए थे वहाँ, चाहे मौलवी हो, मौलाना हो, चाहे उनके पार्टी के लीडरान हो, कार्यकर्ता हो, कारकुनान हो, उनके या जो भी स्टाफ हो, मुलाजमीन हो, सब एक तरह टोपी पहने थे और हर साल वो सरकारी इफ्तारी करते हैं, रमज़ान के इफ्तारी नहीं करते रोज़े का। बहरसूरत हम नीतीश कुमार के भी शुक्रगुजार हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो कम से कम ऐसे मौके पर, ऐसे हालात में हम मुसलमानों का वक्फ बिल के मामले में हम लोग का साथ दें। आने वाले 26 मार्च के दिन पटना के गर्दनी बाग में एक बड़ी रैली की अपील की गई है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, इमारत शरिया की तरफ से। क्या लग रहा है उसमें? जैसे चिराग पासवान सुनने में आ रहा है कि उन्होंने हामी भर दी है, वो इसमें शामिल होंगे, पप्पू यादव शामिल होंगे, और भी जितनी सेकुलर पार्टी हैं, खास करके नीतीश कुमार को छोड़ दी जाए तो उनकी पार्टी शामिल नहीं हो रही। लेकिन एक दो दिन के अंदर क्या उम्मीद जताई जाए? नीतीश कुमार साथ खड़े होंगे मुसलमानों के या साथ खड़े होंगे इस बड़े मौजू पर? हमेशा साथ उनका मिलता रहा, इस वजह से इस सवाल। देखिए, उम्मीद जताई जा रही है कि मुमकिन है कि नीतीश कुमार जी हम सबके दर्द को समझते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए और बिहार के विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। बल्कि जब आज हम फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर देख रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट नहीं करना चाहिए। हमने कहा भाई क्यों? उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, हम भी इसमें कोई शक नहीं, मुसलमानों के लिए काम किया है और एक सेकुलर अच्छे नेता है। बल्कि लोग तो ये भी लिख रहे थे कि भाई इन्होंने कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई है, इन्होंने मदरसे में और स्कूलों में उर्दू टीचर को बहाल किया है, मदरसे को इन्होंने डेवलप किया है, मदरसा बोर्ड के कई सारे मदारिस को इन्होंने मंजूरी दी है। इसमें कोई शक नहीं है, नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम किया है। लेकिन सवाल ये है, जब हमारी कब्रिस्तानें नहीं रहेंगी, मस्जिदें हमसे छीन ली जाएगी, हमारे खानकाहों को मिसमार कर दिया जाएगा, हमारे मदारिस बंद हो जाएंगे, तो फिर हम इफ्तार करके क्या करेंगे? इफ्तार कोई बड़ा मैटर नहीं है। हम इफ्तार के बाद नीतीश कुमार जी हम तो नमाज पढ़ते हैं, इफ्तार मैटर नहीं। इफ्तार तो हम पानी खोल करके रोज़ा खोल लेंगे पानी पी करके, लेकिन इफ्तार के फ़ौरन बाद हम नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। सच बात कहिए तो जमीयत उलमा बिहार के जनरल सेक्रेटरी और हमारे उस्ताद मोहतरम, हम सब के मुशफ़िक़ मुरब्बी हज़रत मौलाना मोहम्मद नाज़िम साहब कासमी दामत बरकातुहुम वक्फ बिल को लेकर के बहुत फ़िक्रमंद हैं और कोशिश करते रहते हैं, बराबर लोगों से मिल रहे हैं, मिली तंजीमों से और दूसरी ज़िम्मेदारों से मिल करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वक्फ बिल को लेकर के जितनी सारी तंजीमें हैं मुसलमानों की, या जो भी और भी पार्टीज़ के लोग हैं, पप्पू यादव हैं, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, कांग्रेस के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, इन सबको साथ लेकर के कुछ एक पहल किया जाए और वक्फ बिल के सिलसिले में कुछ एक अच्छा रिजल्ट आए और नीतीश कुमार भी हम लोग का साथ दें। ये आने वाले 26 तारीख को जो यहाँ पर वक्फ बिल को लेकर पटना के गर्दनी बाग में जो तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही? कहाँ से लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, क्या मांगे होंगी? ये विरोध प्रदर्शन क्या यहीं पर आगे ख़त्म हो जाएगा या फिर ये और लगातार आने वाले दिनों में भी इसे यहाँ से पटना से, राजधानी से निकालकर गांव के प्रखंडों तक, जिले तक, वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, हम तो हर पटना में रह रहे हैं और हम समझते हैं कि आप भी काफ़ी एक्टिव है, माशाल्लाह। हमको बड़ी खुशी होती है आपको देख करके, हर इस तरह के मुल्की और मिली मसाइल को कवरेज करने की कोशिश करते हैं। आप भी जान और हम भी जान रहे हैं कि ये वक्फ बिल का जो हम लोग विरोध और मुखालफत कर रहे हैं, रुकने वाला नहीं है, इसलिए कि बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी हो रही है। जितनी सारी तंजीमें हैं, सब लोग बराबर मिल करके बैठक कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि पूरे बिहार से नहीं बल्कि पूरे देश के मुसलमान यहाँ आकर के, जिनको जिस तरह की सहूलत आकर के इस जो कि धरना प्रदर्शन उसको कामयाब करेंगे। और इसके बाद भी अगर नीतीश कुमार जी और सेकुलर पार्टी के जितने भी नेता लोग हैं, चंद्रबाबू नायडू जी, इसके बाद भी अगर बीजेपी का समर्थन करते हैं वक्फ बिल के सिलसिले में, तो फिर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और देश की राजधानी से लेकर पटना, पटना से लेकर के ब्लॉक, प्रखंड, गांव लेवल तक एहतजाज और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और पूरी कोशिश होगी कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी, चिराग पासवान जैसे जो सेकुलर नेता है, उन लोगों से सेकुलर कहते हैं, मनवाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि काम होगा इंशाल्लाह और हम लोगों की बात मानी जाएगी। आने वाले 26 तारीख को लेकर लोगों से क्या कहना चाहेंगे? 26 तारीख की रैली को लेकर हम अपने लोगों से यही अपील करेंगे, खास करके नौजवानों से, और जो हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, धोरिया प्रखंड से हमारे वहाँ काफ़ी नौजवान हैं,
सक्रिय लोग हैं, नौजवान एक्टिव हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और पूरे बिहार के लोगों से अपील करते हैं जिस तरह आपने दीन बचाओ देश बचाओ के लिए पूरे देश से, पूरे मुल्क से, पूरे बिहार से लोग आए थे। एक जमगठा, एक जम गफीर था, लोगों की एक बड़ी भीड़ थी, जहां देखते लोग ही लोग नजर आ रहे थे। इसी तरह उम्मीद जताई जा रही है कि सब लोग आएंगे और खुसूसन हम धोरैया के नौजवान साथियों, अपने दोस्तों, अजीजों से कहना चाहेंगे आप लोग जरूर आएँ। और हमने उस वक्त भी अपने लोगों के लिए, बल्कि जो भी लोग आ रहे थे, इंतजाम भरपूर तरीके से किया था। नहीं तो आप पता कीजिएगा। और फिर इस बार हम दावत दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, जरूर आप लोग आइए। खाने पीने का इंतजाम सब हम करेंगे, बल्कि पूरे बिहार के लोगों के लिए करेंगे सबसे। जी बिल्कुल। तो ये चर्चाएं अभी गर्म है। अब देखिए इस चर्चाओं को गर्म होने के बाद नतीजा क्या निकलता है, ये सारी चीजों का हमें इंतजार करना होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दीजिए।